जय श्री श्याम भक्तों, आज हम चौथ माता की कहानी सुनेंगे। व्रत किया जाता है, वैसे तो हर महीने किया जाता है 13 की 13 चौथ। अभी कई लोग 4 चौथ भी करते हैं, कार्तिक, मंगशीर, पौष और माहा। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बहू पियर जब भी जाती तो उसका बाप पूछता कि बेटी तू क्या खाकर आई है। वो बोलती, मैं बासी कुसी खाकर आई हूं। एक दिन साहूकार का बेटा ने उसका ससुरा मिल गया। ससुरा बोला कि तुम लोग मेरी बेटी को बासी कुसी क्यों घर खिलाते हो, क्यों उसे खाने को देते हो बासी कुसी। लड़के ने ये बात माँ से आकर पूछा तो माँ बोली कि मैं तो ताजी ही घालती हूँ, चाहे तू आज देख लेना। एक दिन बहू का बाप आया, फिर से पूछा कि बेटी क्या खाया तूने। बेटी बोली बासी कुसी खाया है। उसका बाप जब चला गया, बाद में उसका पति बहुत नाराज हुआ और बोला कि मेरा बाप को क्यों बदनाम कर रही है, ताजी खाकर बासी कुसी बता रही है। जब वो बोली कि तुम्हारा बाप कमाता है, तुम नहीं कमाते हो, तो वो खाना तो मेरे लिए बासी कुसी हुआ ना। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए चला। एक दिन वो पड़ोसन से आग लेने गई तो देख रही थी कि सब लोग वहां पर कहानी सुन रहे थे। जब उनसे पूछी कि ये क्या कर रहे हो, पड़ोसन बोली कि हम तो चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। उसने पूछा इस कहानी से क्या होता है। उन्होंने कहा कि इस कहानी से अंधन होता है, बेटा पोता होता है, 12 बजकर बिछड़ा पति भी मिल जाता है। उस दिन से वो भी करवा चौथ माता का व्रत करने लग गई। सासू 4 टाइम खाने को देती, जो एक बार तो वो भगवान के नाम का निकाल देती, एक बार गाय को दे देती एक बार का खाना, और एक बार का खाना वो राख के नीचे गाड़ देती थी, और एक बार को चांद को अर्घ देकर आप खा लेती थी। ऐसे ही चौथ करते करते 12 बरस हो गई। गणेश चौथ ने सोचा कि इस व्रत करते इसको 12 बरस हो गए हैं, अगर इसका पति वापिस नहीं आएगा तो हमें कलयुग में कौन मानेगा। उस रात को चौथ माता ने पति से बोली कि तू अब घर जा, तेरी औरत तुझे याद कर रही है। वो बोला मैं तो बहुत कमाने में उलझ गया हूं, कैसे जाऊंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों गोड़े मोड़कर बैठ जाना, तो देने वाला दे जाएंगे और लेने वाला ले जाएंगे। वो सवेरे उठकर ऐसे ही करा, सारा काम पूरा हो गया। घर आने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा सांप दुख के मारे जल रहा था, तो उसने उसको छिचकारा सांप ने और बोला मैं तेरे को खाऊंगा। वो बोला मैं 12 बरस बाद घर को जा रहा हूं, मेरी माँ और मेरी औरत से मैं मिलिया हूं, पीछे मुझे खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा पलंग पर। वो बोला सीढ़ी चढ़कर आ जाना। इतना कहकर वो उदास होकर घर गया, कोई से बात भी नहीं करी। रात पर जब छत पर सोने के लिए गया तो एक सीढ़ी में बालू और एक में दूध का कटोरा रख दिया और एक में पानी का कटोरा,
और एक में फूल बिखेर दिया। रात को सांप आया, पहले तो बालू में खूब लोट-पोट पलोटा, फिर सारा दूध पी गया, फिर फूलों की सुगंध ली और जैसे ही छत पे जाने लगा तो चौथ माता सोची, अगर अब इसका संकट नहीं टालेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो उसको ढाल से ढककर तलवार से मार दिया, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि ये जूती तो पहरेगा तब खाऊंगी, तब खा जाऊंगा। जब चींटी आपस में बात करने लग गई कि इसकी लुगाई, इसकी औरत हमें रोज चून गेरती है, आटा गेरती है, सो इसकी पति की रक्षा करनी चाहिए। सारी चींटियां लगकर पूंछ को थोती कर दी, उसे खाली कर दी, खा गई उसे। उससे उसका संकट टल गया। जब सवेरे उठने में देर हो गई तो मां सोची, मैं ऊपर जाकर देख के आऊं। जैसे ही जाने लगी तो सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरा बेटा मर गया। बेटा आकर सारी बात बताई और मां ने पूछा कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करा था क्या। मां बोली, मैं तो कुछ भी नहीं करा, पर लुगाई बोली कि मैं बारू चौथ तुम्हारे नाम से करा था। मां बोली कि मैं तो व्रत करते हुए तुझे देखा ही नहीं, तुझे तो चारों वक्त रोटी खाती थी तू तो। बहू बोली, एक टाइम का मैं हथकार का निकालती थी, एक टाइम का मैं गाय को देती थी, एक टाइम का मैं राख में गाड़ देती थी मिट्टी के अंदर, और एक टाइम का मैं चांद को अर्घ देकर खाती थी। ब्राह्मणी की लड़की को बुलाकर पूछा तो वो बोली, हाँ मुझे देती थी। गाय से पूछा तो वो उन्हें साहूकारा भर दिया। राख को खोद कर देखा तो सोने की ईंट हो गई जो इसने रोटी रखी थी। सारी नगरी में उन्होंने हेला फिरा दिया। सबसे कहा कि पुरुष की औरत और बेटा की माँ सबको ये व्रत करियो। दीदा गोड़ा आंख गोड़ा को धीरा सी, और सबको ये व्रत को करियो। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को मेरे परिवार को देना और हमारी रक्षा करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनते हैं। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में निकल रहे थे तो 12 दाना जौ का तोड़ लिया, नाच का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी मन में विचार करने लगे कि ये तो मैंने सेठ जी की चोरी कर ली है। गणेश जी सेठ जी के 12 वर्ष नौकरी पर लग गया। एक दिन सेठानी नित्य कर्म करके हाथ धो रही थी राख से, तो गणेश जी सेठानी का हाथ मरोड़कर राख को फेंक दी और बोला, माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कैसा नौकर रखा है जो नौकर की जात होकर के मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी गणेशिया को बुलाकर बोला, तू सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। तो वो बोला कि मैं तो एक काम की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से कभी शुद्ध नहीं होते हैं। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, माटी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी सोचा, गणेशिया है तो स्याना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोला कि गणेशिया सेठानी को नुहा के लिया पानी के अंदर। गणेशिया ले गया। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेशिया ने आगे ले जाकर गोता खुआ दिया, डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली कि गणेशिया ये काम करा है, गणेशिया ने तो मेरी तो इज्जत ले ली। इतना आदमियों के बीच में
मेरे को आगे आगे तक घसीट कर नुहाकर लेके आया है। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बुलाकर किनारा पर बैठकर छबल छबल करके नहा रही थी और सबके नहायड़ा जो नहाया हुआ पानी था उससे नहा रही थी। जब आगे जाकर नहाते हैं तो अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है जिससे मैं उन्हें आगे जाकर नहला लाया। सेठ जी सोचा कि गणेशिया है तो सानिया भूषाना है ये तो। एक दिन घर में होम हो रहा था। सेठ जी बोला कि गणेशिया सेठानी को होम में बैठने के लिए बुला लाओ। सेठानी को बुलाने गया। सेठानी ने काली रंग की ब्लाउज पहना था। पहर का जब चलन लगी तो गणेशिया ने उसकी आंगी फाड़ दी और बोली कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी रूस गई। सेठ जी आकर पूछा कि क्या बात है। सेठानी बोले कि गणेशिया ने मेरी आंगी फाड़ दी है। गणेशिया को बुलाकर बोला कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। गणेशिया बोला सेठानी काली रंग के कपड़े पहनकर जा रही थी, मैं तो उन्हें निकलवा कर लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए बोला है। काला रंग का कपड़ा कभी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी बोला भाई गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे तो पंडित बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आओ। तो गणेशिया बोला कि मेरे को ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा सारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी गुस्सा आ गया और बोला कि अभी तक तो तू सेठानी के साथ मस्करी कर रहा था, अब मेरे साथ भी करने लग गया। गणेश जी बोला कि मस्करी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धर लिया। सेठ सेठानी सदैव संदेह कर गणेश जी की पूजा करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हो गया और वो आपस में बात करने लगे, हमने तो गणेश जी हमारे घर में रहते थे, हमने उससे सारा ऊंचा नीचा काम करा लिया। गणेश जी सपना में आया और बोला कि मैं तो अपना खेत में से 12 दाना आपका खेत में से नाश तोड़ लिया था, उसका दोष उतारने के लिए मैं आपका 12 बरस काम करा। सेठ जी के करोड़ों रुपया की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे वो सेठानी को दिया, सेठ को दिया, वैसा सभी को देना। इस कहानी को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को मेरे परिवार को भी देना। हे गणेश जी महाराज, हमारी रक्षा करना। हे चौथ माता, हमने आज कथा सुनी है चौथ माता की। इस कथा में कोई गलती होगी हो तो हमें माफ करना। इस कथा को सुनने के बाद जो आपने चावल लिए थे, कनक ली थी हाथ में, आप उसे सूरज को जल दे दे। थोड़े से दाने, वो जो आपने कहानी सुनी है उससे आपको चांद को अर्घ देना है बस। और जो अलग से थोड़े से चावल या कनक लेकर के आपने सूरज को अभी अर्घ दे देना है। ऐसी कहानी सुनते हैं, फिर बायना निकालते हैं। बोले चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।